दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न ताज़ा न्यूज अपडेट लेकर के उपस्थित है और ये है शिक्षा विभाग से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न जो पेपर कटिंग PDF है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। और एजुकेशनल चैनल जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आपको विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और ताज़ा न्यूज अपडेट के लिए भी आप देखते रहें MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो डेली आपको शिक्षा विभाग राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं और उनकी अपडेट ताज़ा जो आदेश है तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। CBI 10वीं 12वीं के प्राइवेट छात्र 11 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। यदि आप CBI से 11वीं और 12वीं प्राइवेट करना चाहते हैं तो 11 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट। और साथ में बात करेंगे 5 विषयों के लिए आपको 1500 रुपये का भुगतान करना होगा फीस के रूप में। पाँच विषयों की 1500 रुपये। और इसी में बात कर लेते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा बतौर प्राइवेट छात्र देने वालों के लिए ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदक 11 नवंबर शाम 5 बजे तक फार्म भर सकते हैं। और इसी के साथ में छात्रों के साथ लेट फीस से फार्म भरना होगा और छात्रों को परीक्षा केंद्र ऑनलाइन फार्म भरने के लिए विकल्प के अनुसार आप यहाँ पे ये संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। बात करेंगे RBSE 30 नवंबर तक आवेदन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 30 नवंबर तक कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर है। बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2020-21 की जो मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 30 नवंबर तक लास्ट है। और इसी में बात कर लेते हैं फीस की। तो जो नियमित विद्यार्थी है उसके लिए 600 रुपये है और जो स्वयं पाठी है उसके लिए 650 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी है, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग की हरी झंडी के बाद जारी होगी SOP। कोटा के लिए अच्छी खबर, कोचिंग संस्थान खोलने के लिए गाइडलाइन तैयार, जल्द जारी होगी SOP। कोटा जो कोचिंग करना चाहते हैं और कोचिंग कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। और शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग दोनों के आदेश के बाद जारी होगी SOP। बात कर लेते हैं अगले आगे। तो यहाँ पे आगे हमारे पास जो न्यूज है वो है जो बच्चे स्कूल ना आना चाहे उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखे। स्कूल खोलने को लेकर के बाल अधिकार आयोग ने जारी की एडवाइजरी कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षा ही जारी रखे। ये है बाल अधिकार आयोग की एडवाइजरी। जयपुर प्रदेश में नवंबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कोचिंग कक्षाएं फिर से शुरू करने के कवायद के बीच राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल खोलने को लेकर एडवाइजरी जारी की। आयोग ने एडवाइजरी में कहा कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं वो बाध्य ना किया जाए और उन बच्चों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार पब्लिक नोटिस, स्टूडेंट जांच के बाद ही ले 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। कैंप्स के बाहर नहीं होंगे स्टडी सेंटर। स्टूडेंट जांच के बाद ही ले 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन। प्रदेश के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अनियमितताओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकार से कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के उच्च शिक्षा विभाग की शासन सचिव सुचि शर्मा ने पब्लिक नोटिस जारी करके बताया है कि व्यावसायिक और कोर्सेज जो है राज्य में 51 निजी विश्वविद्यालय और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पब्लिक नोटिस में बताया गया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाहर स्टडी सेंटर व ऑफ कैंप्स सेंटर बिना राज्य सरकार UGC की अनुमति के नहीं खोलेंगे। खुशखबरी, नवंबर के पहले सप्ताह में मिलेगी परिणाम की खुशियां।
शेखावाटी विवि ने जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की पूरी तैयारी की है और नवंबर के पहले सप्ताह में मिल सकती है विभिन्न परिणाम की खुशियां। दीपावली तक इन परिणामों को जारी करने की घोषणा की जा रही है और ये है कौन कौन से परिणाम, जिसमें बीए फाइनल, बीएससी फाइनल, स्नातकोत्तर, बीएड सेकेंड ईयर, बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड, एलएलबी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल, बीबीए फाइनल। राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार। नवंबर में होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र अप्रैल तक चलेगा, परीक्षाएं मई में होगी। सबसे बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक सत्र अप्रैल तक चलेगा और परीक्षाएं होगी मई में। खास जो बोर्ड के स्टूडेंट है 10th और 12th उनके लिए परीक्षाएं होगी इनकी मई में। बोर्ड परीक्षाएं मई में संभव है। शून्य स्तर से बचने के लिए 150 दिन शिक्षण कार्य जरूरी। नियमों की करनी होगी पालना। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं और इनके लिए परीक्षा शुल्क में भी जिनको छूट दी गई है। अंकों की वरीयता गौण, ज्यादा अंक पाकर भी राज्य स्तर पर सम्मान से वंचित रहे द्रोण। ये विसंगति का प्रमुख कारण है। अंक कम वाले शिक्षक राज्य स्तर और जिला स्तर पर सम्मानित है और अधिक अंक वालों को ब्लॉक स्तर पर करना पड़ा संतोष। शिक्षकों ने दी चेतावनी, उपस्थिति भेजने के आदेश वापस नहीं लिए तो करेंगे आंदोलन। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश वरिष्ठ अध्यापक परशुराम तिवाड़ी, स्थायी सचिव महक राम बिश्नोई और संभागीय अध्यक्ष शौकत अली ने शिक्षकों पर दोहरे आदेश लागू करने की निंदा की है। सरकारी स्तर पर मंथन जारी, मुख्यमंत्री करेंगे अंतिम निर्णय। सरकार स्कूल खोलने के बारे में मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे। सरकारी मंथन जारी है। राजस्थान में स्कूलों को खोलने को लेकर के राज्य सरकार की तैयारी चल रही है। इस दौरान शिक्षा विभाग स्कूलों को 3 चरणों में खोलना चाहती है। सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नवंबर या आगामी माह में खोलने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्तर पर मंथन जारी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी सोमवार को शिक्षा स्कूल बैठक में लेनी और उससे वह नहीं ले पाए। प्रदेश में विद्यालय खोलने की तैयारी और 10वीं 12वीं के 25 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए सबसे पहले शुरू होगी कक्षाएं। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी है उनके लिए स्कूल खोलना अति आवश्यक है और इससे सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी जोड़ी जाए तो इन संख्या काफी अधिक हो जाएगी। तबादला आदेश की पालना होने के बाद उसे रद्द करने पर रेट ने लगाई रोक। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण के एईएन ने तबादला आदेश की पालना होने के बाद उस ट्रांसफर को रद्द करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। 26 सितंबर को ग्राम पंचायत नादोदी पंचायत समिति करौली कर दिया। जो बच्चे स्कूल ना आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षा जारी रखें। स्कूल खोलने को लेकर के बाल अधिकार आयोग ने जारी की एडवाइजरी। ग्रामीण क्षेत्र में संभव नहीं मोबाइल, 80% बच्चे ऑनलाइन। शिक्षा विभाग कह रहा क्विज खेलने को। कोरोना काल में विद्यार्थी को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए शिक्षा विभाग आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत व्हाट्सएप पर क्विज आयोजित कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकारी स्कूल के बच्चे ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप पर क्विज कैसे खेलेंगे। हकीकत यह है कि झालावाड़ जिले में मात्र 20% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कक्षाएं कर पा रहे हैं। 80% बच्चे ऑनलाइन कक्षा से दूर।
संभागीय आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के जोधपुर संभागीय आयुक्त के द्वारा पाली जिले के सिंगारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षणकर्ता संभागीय आयुक्त के द्वारा अमर्यादित व्यवहार और अनियमित आदेश जारी करने के लिए कार्रवाई का वीडियो वायरल किया और रोष प्रकट किया है। कोविड-19 स्कूल खोलने को लेकर सरकार को दिए गए सुझाव। भारतीय बाल रोग अकादमी की राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 4 माह तक किया सघन अध्ययन। भारतीय बाल रोग अकादमी ने कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य और स्कूल खुलने के विषय को संज्ञान में लेकर के दिशा निर्देश संबंधी सुझाव सरकार के साथ साझा किए हैं। इसके लिए संगठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 4 माह तक सघन अध्ययन करके एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी वैज्ञानिक सोच से सरकार और तत्संबंधी एजेंसियों के सामने रखी है। कमेटी करेगी विभागों का औचक निरीक्षण। कमेटी करेगी विभागों का औचक निरीक्षण। सरकारी विभागों में स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण और समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने वाले के खिलाफ संभागीय आयुक्त डॉक्टर स्मित शर्मा ने मिशन गुड गवर्नेंस के तहत अब और सख्ती बरतने वाले। बीते दिनों पाली जिले की एक स्कूल में शिक्षकों नदारत रहने पर फटकार लगाते हुए का वीडियो वायरल करके शिक्षक संघों में RBSE 30 नवंबर तक आवेदन। बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं को लेकर के आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज जमा करेंगे बैंक। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक की ऋण स्थगन योजना यानी लोन मोरेटोरियम के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के कर्जदार से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के अंतर की रकम ऋणदाता को 5 नवंबर तक उनके खाते में जमा कर देंगे। और वित्त मंत्रालय ने कहा कर्जदार के खातों में ये रकम जमा करने के बाद ऋणदाता केंद्र सरकार से इस राशि को भुगतान का दावा कर सकेंगे। रीट परीक्षा की विज्ञप्ति निकलने का कार्य अंतिम चरण में। बीकॉम बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी मिलेगा अवसर। रीट के 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की होगी भर्ती। रीट के बाद प्रस्तावित सभी संशोधन को मिली मंजूरी। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी मिल गई है और ऐसे में इस साल बीकॉम बीएड वाले करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी भी रीट परीक्षा देंगे और वही बीएसटीसी के साथ बीएड डिग्रीधारी भी लेवल 1 की परीक्षा में बैठेंगे। अभी तक बीएसटीसी डिग्रीधारी केवल 1 एवं बीएड डिग्रीधारी केवल 2 की परीक्षा दे सकते थे, लेकिन एनसीईटी के निर्णय के बाद में इस बार बीएड डिग्रीधारी भी लेवल 1 की परीक्षा दे पाएंगे। प्रदेश में बीएड व बीएसटीसी डिग्रीधारी 10 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रीट की भर्ती का सपना जल्द पूरा होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर में सभी संशोधनों को स्वीकृति मिल गई है और हो सकती है 2 पारी में परीक्षा। पहली पारी में लेवल 1 व दूसरी पारी में लेवल 2 की परीक्षा करवाई जा सकती है। 150 अंकों के पेपर में पात्रता के लिए 60% अंक लाना जरूरी होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कुछ छूट मिल सकती है, वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में वेटेज में भी छूट मिल सकती है। और अभी तक जहां पर वेटेज जो स्नातक डिग्री के रीट व स्नातक के 70 व 30% अंकों में मेरिट का निर्धारण होता था, इस बार ये अनुपात 90 और अनुपात 10 हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। 30 नवंबर तक जारी रहेंगे अनलॉक 5 के दिशा निर्देश। एमबीबीएस की सीटों में 230 सीटों की वृद्धि।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा प्रदेश के सीकर में श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज में 70-2020-21 में प्रारंभ करने तथा एमबीबीएस की अजमेर व यूदीपुर 50-50 तथा बाड़मेर में 30-30 सीटों की वृद्धि करके इसे बताया गया है। 2 नवंबर से खुल सकते हैं कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 2 नवंबर को खुल सकते हैं। कोविड महामारी के कारण पिछले 7 महीनों से बंद चल रहे स्कूल राजस्थान में अंततः 2 नवंबर से शुरू हो सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 10वीं और 12वीं के लिए खुले जा सकते हैं। राज्य में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने INSS को बताया कि राज्य शिक्षा विभाग ने 3 दिन पहले राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें 2 नवंबर से कक्षा 10वीं से ऊपर की कक्षाओं खोलने की बात कही गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड कार्य का BLO ने किया बहिष्कार। ज्ञापन सौंप करके कहा यह गैर शैक्षणिक है कार्य। वन नेशन वन राशन कार्ड के आधार पर सीडिंग कार्य का बहिष्कार करते हुए उपखंड क्षेत्र के BLO ने शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया गया कि उपखंड के BLO को वन नेशन वन राशन कार्ड के आधार पर सीडिंग कार्य के लिए लगाया जा रहा है जो कि एक गैर शैक्षणिक कार्य है। कोरोना काल के दौरान ही फिर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। प्रदेश में बरकरार जानलेवा कोरोना खतरे के बीच अब सरकार ने स्कूल कॉलेज को फिर से खोलने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए। फिलहाल सरकार ने कलेक्टर्स के माध्यम से स्कूलों और उनके मैनेजमेंट में स्कूल कॉलेज की रीओपनिंग के संबंध में सुझाव देने के लिए आदेश दिए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 में कम किए गए 227 पद। बेरोजगार बैठे आमरण अनशन पर। कर्मचारियों को अगले साल मिलेंगे कुल 30 सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विज्ञापन भर्ती दिनांक 27/10/2020। आयोग द्वारा आयुर्वेदिक विभाग में राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक प्राकृतिक चिकित्सा सेवा 1973 के अंतर्गत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के 33 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए और पदों के वर्गवार वर्गीकरण जो यहाँ पे आपको आयु सीमा 1/1/2021 को न्यूनतम 20 से 45 से कम, 20 से अधिक और 45 से कम। आवेदन प्रक्रिया 5/11/2020 से 24/11/2020 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन उक्त पदों में तो आवेदन पत्र भरने की सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो आपके सामने दे रखी है इस वेबसाइट पे और आगे आपको ये जो डिटेल दी गई है तो आप देख सकते हैं ये सभी डिटेल और अपनी पूरी डिटेल वेबसाइट पर चेक करके अपनी योग्यता चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके योग्य है तो। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रवृत्ति आधारित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020 का कक्षा 10 राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज 2020 कक्षा 12 20 दिसंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आयोजित करवाई जाएगी परीक्षाएं। राजस्थान में अब मास्क पहनना होगा अनिवार्य, राज्य सरकार बना रही है कानून। राजस्थान सरकार ने मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और इसके लिए कानून बनाया जा रहा है कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाएगी। CM अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी दी है। बांसवाड़ा के DO के कारण